दोस्तों, अगर शादी समय पर ना हो तो पेरेंट्स की टेंशन बढ़ जाती है। शादी विलम्ब होने के दो कारण हैं। या तो हमें कोई कंपैटिबल पार्टनर नहीं मिल रहा, या हमें अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग पार्टनर नहीं मिल रहा, और दूसरा कारण है कि रिश्ते की बात चल रही है पर रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा। शादी नहीं हो रही, डिले हो रही है, या रिश्ते की बात चलते चलते रुक रही है, तो इस रिगार्डिंग हम कोई उपाय करते हैं तो उस उपाय को करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि क्या हम शादी करने के लिए वास्तविक रूप में तैयार हैं। क्या हमारी इंटेंशन शादी को करने के लिए प्योर है। क्या हम अपने मन से ये बात पूछ चुके हैं कि हम शादी के लिए तैयार हैं। आर यू रेडी टू सेटल डाउन? आर यू रेडी टू स्टार्ट न्यू इनिंग? एंड आर यू रेडी टू गेट मैरिड? अगर हम इन चीज़ों के लिए क्लियर हैं तो यूनिवर्स हमारे लिए रास्ते निकालेगा। हम जो रेमेडीज़ करेंगे उसका जल्द से जल्द इफेक्ट मिलना शुरू होगा। अगर हमारा मन शादी के लिए नहीं है तो हम चाहे जितनी मर्जी रेमेडीज़ कर लें, जितने मर्जी टोटके कर लें, हम उसका रिजल्ट नहीं ले सकते। अगर हम शादी के लिए तैयार नहीं हैं तो पेरेंट्स चाहे जितना मर्जी प्रेशर डाल लें, जितना हमें फोर्स कर लें, तो ये रेमेडीज़ वर्क नहीं करेंगी। अगर हम बीमार हैं तो दवाई तो हमें ही खानी पड़ेगी। हमारे बदले में कोई और दवाई खाकर हमें ठीक नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले हमें शादी के लिए इंटेंशन प्योर और राइट बनानी पड़ेगी। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने शादी करनी है, हमने इस तरह की लड़की या लड़के को अपने जीवन में लेके आना है। हम जो चीज़ें दूसरे पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम उसे भी देने को तैयार हैं। अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमने किसी भी डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने। डार्क कलर्स में जैसे डार्क ब्लू, डार्क रेड, ब्लैक, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो अब क्या पहने? लाइट रेड, पिंक, बेबी पिंक, लाइट पर्पल, लाइट ऑरेंज, इस तरह के कलर पहनने हैं। दूसरी चीज़ जो हमने ध्यान में रखनी है कि जिस बेडरूम में हम सो रहे हैं उसमें कर्टन्स, बेडशीट हल्के रंग की हो, उसमें डार्क कलर की कोई बेडशीट या कर्टन नहीं होना चाहिए। बेडरूम साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें टूटी फूटी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बेडरूम फालतू चीज़ों से नहीं भरा होना चाहिए, और बेड के नीचे कोई भारी चीज़ ना हो। सोते समय इस बात का ध्यान रखें कि जब आप सो रहे हैं तो आपका सिर किसी बीम के नीचे ना आ रहा हो, और आपका सिर या तो पूरब यानी ईस्ट दिशा की तरफ हो, या आपका सिर नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ हो। और बेडरूम में कोई तीखी या शार्प चीज़ जैसे नाइफ, सीजर, चाकू, छुरी, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी से डेटिंग कर रहे हैं या चाहते हैं कि आप उससे ही मैरिज करें तो ना तो उससे घड़ी आपने गिफ्ट लेनी है और ना ही देनी है। अगर आप जल्दी शादी करना चाहते हैं तो घर के नॉर्थ वेस्ट को साफ सुथरा रखें, उसको लाइट रखें। नॉर्थ वेस्ट में घड़ी कभी मत लगाएं। नॉर्थ वेस्ट में पीतल के लोटे में धर्म स्थान का जल भरकर रखें। शुक्रवार वाले दिन आपने गायों की सेवा करनी है और उनको हरा चारा खिलाना है। इस बात का ध्यान रखें कि हमने घर के चूल्हे को हमेशा साफ रखना है और उसमें गैस की ब्लॉकेजेस नहीं होनी चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण उपाय है, शुक्रवार की रात को 8 चुहारे
पानी के साथ उबाल लें और फिर उसको पानी समेत अपने सिरहाने के पास रख के सो जाएं। शनिवार को नहाने के बाद उन छुहारों और पानी को आपने जल प्रवाह कर देना है। इस तरह ये छोटे छोटे उपाय करने से पता क्या नतीजा आएगा? शुभ विवाह, मंगल उत्सव। इस तरह ये उपाय करने से अनंत शक्ति की कृपा से आपके जीवन में अनंत खुशियां आएंगी, अनंत उत्सव आएंगे, मंगल कार्य संपन्न होंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा या जिन लोगों के विवाह में अड़चन आ रही है, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। धन्यवाद।